नमस्कार, हमारे झारखंड में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद की मौत मामले की, जहां गिरफ्तार ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल वर्मा की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई। दोनों आरोपियों को 10 दिनों के लिए रिमांड पर दिया गया है। सीबीआई की टीम दोनों आरोपियों को दिल्ली लेकर रवाना हो गई। अब दोनों आरोपियों का ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट कराए जाएंगे। सीबीआई दोनों का गुजरात के फॉरेंसिक साइंस लैब में टेस्ट कराएगी। वहीं दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए बुधवार को सीबीआई ने उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने संबंधी आवेदन न्यायालय में दी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। कोर्ट ने सीबीआई को 20 अगस्त तक दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीबीआई दोनों आरोपियों को अपने साथ रिमांड पर ले गई है। तो धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद की मौत मामले में जांच लगातार जारी है। इस मामले में दोनों आरोपियों को रिमांड की अवधि जो बढ़ा दी गई थी 10 दिनों का, अब ये दोनों आरोपियों को सीबीआई की टीम दिल्ली लेकर रवाना हो गई है। तो दोनों आरोपियों को 10 दिनों के लिए रिमांड पर दिया गया। वह सीबीआई की टीम दोनों आरोपियों को दिल्ली लेकर रवाना हो गई। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या हुआ अब तक धनबाद जज संदिग्ध मौत मामले की जांच में। तो ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं सीबीआई ने लिया दोनों आरोपियों को 10 दिन के रिमांड पर। तो सीबीआई खोलेगी धनबाद में जज की संदिग्ध मौत का राज। धनबाद में जज उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत का मामला बताने जा रहे हैं आपको, जहां पर सीबीआई ने दोनों आरोपियों को 10 दिन के रिमांड पर लिया है। ऑटो चालक लखन वर्मा और उसका सहयोगी राहुल वर्मा को रिमांड पर लिया गया। सीबीआई दोनों आरोपियों को दिल्ली लेकर रवाना हो चुकी है। वहीं दोनों आरोपियों का होगा ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट। गुजरात के फॉरेंसिक टीम है वो ले गई। तो बता चले कि सीबीआई अब धनबाद में यानी जो जज उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत का राज। अधिक जानकारी के लिए धनबाद से हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। संदीप, एडीजे उत्तम आनंद की मौत मामले की जांच लगातार जारी है और इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उसकी रिमांड की अवधि भी बढ़ा दी गई और अब वो दोनों आरोपियों को सीबीआई की टीम दिल्ली लेकर रवाना हो गई है। दिल्ली में कौन कौन से टेस्ट कराए जाएंगे इन दोनों आरोपियों की? जी, यह पूरा मामला एडीजे उत्तम आनंद की मौत से जुड़ा हुआ है और इसकी जांच अब सीबीआई कर रही है। इन दोनों आरोपियों की नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग करानी है और क्योंकि झारखंड में इसकी व्यवस्था नहीं है, यही वजह है कि दोनों आरोपियों को सीबीआई ने कोर्ट के परमिशन के बाद यानी कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी और कोर्ट ने सीबीआई को 10 दिन की रिमांड दी है और कल रात दोनों आरोपियों को धनबाद से दिल्ली ले जाया गया है, जहां पे दोनों आरोपियों की नार्को और जो ब्रेन मैपिंग है वह टेस्ट कराई जाएगी। आपको बतलाना चाहेंगे इस केस को सीबीआई ने हैंडओवर लिया है और जिसके बाद सीबीआई लगातार कह सकते हैं इन आरोपियों से पूछताछ भी की थी। इससे पहले 5 दिनों की रिमांड मिली थी सीबीआई को और अब 10 दिन की रिमांड इन दोनों आरोपियों को लिया गया है रिमांड पर और कल रात इस दोनों आरोपियों को सीबीआई दिल्ली ले गई है, जहां पे इनका ब्रेन मैपिंग जो नार्को टेस्ट है वह होना है, क्योंकि जांच में कई बातें सामने आई हैं। हालांकि पहले भी ब्रेन मैपिंग या फिर जो नार्को टेस्ट है वह कराने के लिए सीबीआई अपना बयान दी थी, जिसके बाद दोनों को कल कोर्ट की अनुमति के बाद रिमांड पर लेने के बाद कह सकते हैं दोनों को ट्रेन से दिल्ली ले जाया गया है, जहां पे इनका नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग का टेस्ट होना है। जी बिल्कुल संदीप, आप अगर बात की जाए तो अब किन किन एंगलों से जांच की जा रही है सीबीआई की टीम के द्वारा, क्योंकि अब सीबीआई दोनों का गुजरात के फॉरेंसिक साइंस लैब में टेस्ट भी कराएगी, तो अब किन किन एंगलों से जांच की जा रही है? अगर पूछताछ की बात की जाए तो पूछताछ में क्या कोई ऐसी बातें सामने आई है?
जी, यदि अभी पहले की बात करें तो सीबीआई ने जरूर रिमांड पे लिया था और कई अहम जानकारियां भी उन्होंने इन दोनों आरोपियों से ली होगी, पर जिस तरह से सीबीआई की जांच पद्धति है, हालांकि जो जांच होती है वह बाहर स्पष्ट निकल के नहीं आ पाती है जब तक उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाए। और उन्हीं प्रक्रियाओं में से ये है कि अब इनकी ब्रेन मैपिंग और जो नार्को टेस्ट है उसके लिए कोर्ट से अनुमति मांग के इन्हें रिमांड पे लिया गया है। और उनको अब जब तक नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग नहीं करा दिया जाता है, क्योंकि उन दोनों टेस्टिंग से या जो स्थिति है वह स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर इन दोनों आरोपियों की इनमें कितनी संलिप्तता है या इसके मौत के पीछे कितने जिम्मेवार हैं। तो यह दोनों टेस्ट सीबीआई के लिए अहम मानी जा रही है। यही वजह है कि कोर्ट से अनुमति लेने के बाद यानी रिमांड लेने के बाद इनको दिल्ली ले जाया गया है, जहां पे इनका दोनों टेस्ट संपन्न होगा, जिसके बाद कह सकते हैं कि सीबीआई या स्पष्ट कर पाएगी कि इनकी कितनी इस मामले पे संलिप्तता है या जो हकीकत है वह इस टेस्ट के बाद सामने आ जाएगी। जी बिल्कुल, अगर बात की जो है सुरक्षा के तौर पर, तो जो सीबीआई की टीम है वो दोनों आरोपियों को अपने साथ रिमांड पर ले गई है दिल्ली। लेकिन अगर कड़ी सुरक्षा की बात की जाए तो क्या कुछ इंतजाम किए थे सुरक्षा को लेकर? जी, इस सीबीआई इस केस को जब से जांच कर रही है, जब से इस केस पर तब से कह सकते हैं लगातार जो जांच पद्धति है सीबीआई की वह अपने तरीके से जांच कर रही है। हालांकि कल जब इन्हें रात में ट्रेन से दिल्ली ले जाया गया तो सुरक्षा के भी उतने ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि दोनों आरोपी जो हैं डीजे के मामले में आरोपी हैं और इनकी जो टेस्ट करानी है उसके लिए ले जाया जा रहा है उन्हें। तो पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था ट्रेन पे भी की गई है ताकि किसी भी अनहोनी घटना ना हो और इनकी जो भी सुचारू जो जांच होना है वे करा के इन्हें वापस लौट सके। जी बिल्कुल संदीप, चलिए तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पलामू के डाल्टनगंज शहर के रिहायशी इलाके में सेवानिवृत्त फौजी राजेश्वर राज चंद्रवंशी और उनकी पत्नी प्रमीला देवी की हत्या से सनसनी मच गई। सीएम हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव के आप्त सचिव अरविंद कुमार के माता पिता की हत्या से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार घटना बीती रात की है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल से सटे गली में स्थित घर में दोनों की निर्मम तरीके से गला रेतकर हत्या की गई। महिला का शव घर के किचन में, जबकि राजेश्वर राज का शव एक कमरे में मिला। सुबह पड़ोसियों के सूचना देने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। एसपी चंदन सिन्हा, एसडीओ राजेश शाह, एसडीपीओ सुरजीत कुमार समेत पुलिस के कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं, जबकि रांची से फिंगरप्रिंट और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। और हम लोग अभी जो है पीओ को इंटैक्ट रखे हैं, डिस्टर्ब नहीं किए हैं, ताकि एक्सपर्ट टीम हमारी रांची से आ रही है वो फिंगरप्रिंट लिफ्ट करेगी और बाकी देखेगी। अभी जो प्राइमा फेसी हम लोग देख रहे हैं, इससे लग रहा है कि किसी धारदार हथियार से दोनों की हत्या हुई है और वैसे अलमारी वगैरह तोड़ा गया है, लेकिन प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है कि मर्डर का। तो पलामू के डाल्टनगंज शहर के रिहायशी इलाके में सेवानिवृत्त फौजी राजेश्वर राज और उनकी पत्नी प्रमीला देवी की हत्या से सनसनी मच गई है। अधिक जानकारी के लिए पलामू से हमारे संवाददाता श्रवण हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन पे। श्रवण, सबसे पहले जानना चाहेंगे ये हत्या कब की गई है और हत्या की वजह क्या है? जी करिश्मा, अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि हत्या का कारण क्या है। पुलिस टीम और फॉरेंसिक जो टीम है वो लगातार इसकी कोशिश कर रही है कि आखिर इस हत्या के पीछे कारण क्या है। हत्या का जो समय बताया जा रहा है वो देर रात या फिर पहले सुबह बताया जा रहा है। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट फॉरेंसिक साइंस लैब की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और सैंपलिंग जो है पूरे इलाके को सील करके किया जा रहा है। चूंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है, जो इनके जो पुत्र है वो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के आप्त सचिव है अरविंद कुमार, वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं। डीआईजी राजकुमार लकड़ा, एसपी चंदन कुमार सिन्हा समेत जो पुलिस पदाधिकारी है, प्रशासनिक पदाधिकारी लगातार इलाके में कैंप किए हुए हैं। लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला जो है विवाद की तरफ नहीं बढ़े। और चूंकि ये तो दोनों मृतक है वो काफी बुजुर्ग है और ऐसी आशंका भी नहीं जताई जा सकती कि इनका किसी के साथ विवाद हो। दो पुत्र हैं इनके,
दोनों सरकारी नौकरी में है, तो ये अभी स्पष्ट तौर पर नहीं आ पा रहा है कि आखिर हत्या का वजह क्या है। लेकिन जो क्राइम सीन दिख रहा है कि जो मृतक है जो राजेश्वर चंद्रवंशी है। चलिए बिल्कुल श्रवण, हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो सीधे रुख करेंगे पीएम मोदी का, जो आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कर रहे हैं। से लोगों को भी प्रेरणा देने वाली है। आप सभी बहनों के मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हुए आने वाले रक्षाबंधन पर्व पर आपके आशीर्वाद बने रहें। आपके आशीर्वाद हमें नया नया काम करने की प्रेरणा दे, निरंतर काम करने की प्रेरणा दे। आपके आशीर्वाद की कामना करता हुआ रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मनिर्भर नारी शक्ति संवाद में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरायकेला के चांडिल बाजार में बीच सड़क दो लड़कियों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसे देखने के लिए भीड़ जमा हो गई, लेकिन कुछ देर तक किसी ने बीच बचाव नहीं किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि मामला प्रेम प्रसंग का है। दरअसल एक लड़के के प्रेम जाल में दो लड़कियां फंस गई और जब दोनों लड़कियों का सामना एक दूसरे से हुआ तो मारपीट शुरू हो गई। वीडियो में एक और लड़की दिख रही है जो लड़ाई को खत्म करने की कोशिश कर रही है। मौके पर लड़का भी मौजूद था। तो बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जमशेदपुर में। तो इस सरायकेला के चांडिल बाजार में बीच सड़क दो लड़कियों के बताते चले कि एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। अधिक जानकारी के लिए जमशेदपुर से हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन पे। मनोज, ये पूरा मामला क्या है? जिस तरह से ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। देखिए करिश्मा, सीधे तौर पे ये प्रेम प्रसंग का मामला है। जो दो लड़की एक लड़का से प्रेम कर रहा था और दोनों सहेली है, लेकिन दोनों को पता नहीं था कि दोनों का पति एक ही है। और उसके बाद एक एक करके ये दोनों लड़की जो है अपने प्रेमी को बाजार बुलाया। जैसे वो बाजार पहुंचा तो दूसरी का जो है वो भी बाजार में ही मौजूद थी। जब दोनों को एक दूसरे को जब देख लिया और जब उसके साथ देखने के बाद ये आग बबूला हो गई। सबसे पहले लड़का पर हमला बोला, लेकिन लड़का अपने आप को तो बचा लिया। उसके बाद जो लड़की है वो दूसरी लड़की पहली वाले लड़की के साथ जिसके साथ लड़का था उसके साथ ही ये मारपीट करना इन लोगों ने बीच सड़क पर शुरू कर दिया। यानी पूरे बाजार में जमकर मारपीट हुई। लोग तमाशागीन बनकर देखते रहे, कोई छुड़ाने का जरूरत तक भी नहीं किया। यहाँ तक कि पुलिस को भी इसकी सूचना नहीं दी गई। हालांकि अंत में जब ये मामला और बिगड़ता चला गया तो आसपास के लोग जो है वो दोनों लड़की को ये धमकाया कि हम थाना को सूचना कर रहे हैं, थाना आ रहा है। तब जाकर कहीं ये मामला शांत हुआ और उसके बाद लड़का जो है कि जिस लड़की के साथ आया था उसको अपने कार में बिठाया और उसके बाद लेकर चला गया। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मनोज। तो रांची में ऑटो चालकों की दबंगई देखने को मिली, जो ऑटो चालकों ने एक रेस्टोरेंट में जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की। मारपीट और तोड़फोड़ की घटना को सिर्फ इस वजह से अंजाम दिया गया क्योंकि रेस्टोरेंट संचालक ने रेस्टोरेंट के सामने से ऑटो हटाने को कहा। इसे सुन ऑटो चालक गुस्से में आग बबूला हो गया और बुधवार की शाम रेस्टोरेंट में घुसकर जमकर मारपीट की गई। इस मारपीट में रेस्टोरेंट के कई कर्मी घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। पूरी वारदात जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र स्थित बिरसा चौक के समीप हांडी रेस्टोरेंट की है। रेस्टोरेंट के मालिक के अनुसार उन्होंने सिर्फ ऑटो चालकों से थोड़ा ऑटो साइड करने को कहा था ताकि रेस्टोरेंट में आने जाने का रास्ता क्लियर हो जाए, और ये बात ऑटो चालकों को नागवार गुजरी। उन्होंने जमकर मारपीट की। वह सीसीटीवी की घटना की तस्वीर कैद हो गई। बोल रहे हैं मेरा हांडी रेस्टोरेंट में टेम्पो चालक लोग आके मारपीट किए स्टाफ के साथ, भतीजे के साथ ही नीचे में पूरे बर्तन बासन काउंटर फाउंटर सब तोड़ फाड़ कर दिए हैं। हमने खाली कहा कि टेम्पो को साइड कर लो कि हमको जाने का रास्ता दे दो, तो हमें बोल रहा है कि जब हमको जज को उड़ाने में देरी नहीं लगा तो तुम कौन खेत के मूल्य हो, तुमको ही उड़ा देंगे।
तो रांची में ऑटो चालकों की दबंगई देखने को मिली, जहां ऑटो चालकों ने एक रेस्टोरेंट में जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की। मारपीट और तोड़फोड़ की घटना को सिर्फ इस वजह से अंजाम दिया गया क्योंकि रेस्टोरेंट संचालक ने रेस्टोरेंट के सामने से ऑटो हटाने को कहा। इसे सुन ऑटो चालक गुस्से में आग बबूला हो गए और बुधवार की शाम रेस्टोरेंट में घुसकर जमकर मारपीट की गई। हजारीबाग में पुलिस लाइन के बैरक ड्यूटी के दौरान रामकुमार महतो के राइफल साफ करने के दौरान यह गोली चल गई। गोली रामकुमार को लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। गोली लगने के बाद आनंद फानन में लोगों ने रामकुमार को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रामकुमार महतो चतरा के हंटरगंज के रहने वाले थे और हजारीबाग में पोस्टेड थे। इस केंद्र में पदस्थापित हमारे जवान रामकुमार महतो जी, जो पुलिस केंद्र में प्रतिनियुक्त थे और विधानसभा की कोई कमेटी हजारीबाग भ्रमण के दौरान आई हुई थी, जिनका एस्कॉर्ट ड्यूटी में प्रतिनियुक्त थे। एस्कॉर्ट ड्यूटी पश्चात वो हजारीबाग पुलिस केंद्र आए थे। रात्रि में लौटने के बाद उन्होंने अपने हथियार, क्योंकि उसको जमा करना रहता है, कोर्ट में ड्यूटी खत्म होने के बाद जमा करना रहता है, इसी संदर्भ में साफ सफाई के दौरान इस तरह की जानकारी प्राप्त हो रही है कि साफ सफाई करने के दौरान गोली चल गई, जिसमें दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो। अधिक जानकारी के लिए हजारीबाग से हमारे संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं हमारे साथ फ्रेम पे। दीपक, एक पुलिस लाइन की यानी पुलिस जवान की मौत हो गई है, मौत की वजह क्या है? जी, मौत की वजह हम बता दें कि अभी तक जो छन के आया है, तो मौत की वजह का मुख्य कारण है कि राइफल वो साफ कर रहे थे अपने ड्यूटी के दौरान जी, और उसी में साफ करने के दौरान ट्रिगर दब गया और गोली उनके गर्दन में जा लगी और उनकी घटनास्थल से ही मौत हो गया। लेकिन आनंद फानन में लोग उन्हें अस्पताल ले गया, जहाँ पे डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। गोड्डा जिले के महागामा में एक के बाद एक डायरिया के मरीजों में इजाफा हो रहा है। कोरोना के बाद गोड्डा में डायरिया अपना कहर बरपा रहा। बता दें कि बीते दिनों भी गोड्डा जिले में लगातार डायरिया के मरीजों में बढ़ोतरी हो रही थी और आज महागामा अस्पताल में एक साथ 8 डायरिया के मरीज भर्ती हुए हैं। और इस बीमारी को लेकर महागामा रेफरल अस्पताल के डॉक्टर अभिषेक सानू ने कहा कि ये बीमारी ज्यादातर अशुद्ध जल का सेवन करने से और जंक फूड खाने से होता है और बरसात के दिनों में जल जमाव की समस्या गांव में अधिक होती है, जिस कारण गंदगी की वजह से भी यह बीमारी फैल रही है। बात तो सही है, दिन प्रतिदिन देखते हैं, रोज हमारे यहाँ ड्यूटी में तो 4, 5, 6 केस रोज आ रहा है। तो हम सभी से, क्षेत्र के सभी लोगों से निवेदन करेंगे, देखिए बरसात का मौसम है और अभी देख रहे हैं कि कभी गर्मी, कभी ठंडा, कभी बरसात जैसा मौसम लगा हुआ है। बारिश हो रही है तो काफ़ी बारिश हो रही है। गांव में नदी, नाला, तालाब, कुआं, पोखर सब भर गया है और लोगों को पानी पीना पड़ता है। तो लोग पानी जो पीते हैं उसमें गंदगी, कुआं में का पानी पी रहे हैं उसमें गंदगी जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए गोड्डा से हमारे संवाददाता आदित्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन पे। आदित्य, देखा जाए तो एक तरफ कोरोना काल है और दूसरी तरफ एक के बाद एक डायरिया के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। अगर बात की जाए इन मरीजों को लेकर अस्पतालों की, तो क्या कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई है? जी करिश्मा, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है महागामा में डायरिया के जो मरीज हैं वो उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और कल भी 8 मरीज मिले थे और आज भी अभी तुरंत जो है सूचना जैसा कि आ रहा है 14 मरीज जो है डायरिया के मिल रहे हैं, मतलब कि आज महागामा अस्पताल में भर्ती हुए हैं। लगातार यहाँ के डॉक्टर बता रहे हैं कि महागामा के सुदूरवर्ती इलाके में जिस प्रकार से गंदगी फैल रही है, लोग अभी भी नहर का और कुएं का पानी पी रहे हैं, जिसकी वजह से ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। 8 डायरिया के मरीज अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। तो लगातार डायरिया के मरीजों में इजाफा हो रहा है। अस्पताल में 8 मरीज भर्ती हुए। अगर आज की बात की जाए तो महागामा में, जहां पे गोड्डा में डायरिया के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जिले में लगातार बढ़ रही है डायरिया के मरीज।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। झारखंड के कई प्रशासनिक अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। राज्य के कार्मिक प्रशासन विभाग ने बुधवार की देर शाम को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव राजकुमार गुप्ता को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है और स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव दिलेश्वर महतो को परिवहन विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग में अवर सचिव राजमहेश्वरम को गढ़वा का एसडीओ नियुक्त किया गया है। चतरा जिले के गिद्धौर के बीडीओ पूनम कुजूर को बरही का एसडीओ बनाया गया है। गेल और रांची में सक्षम प्राधिकार प्रेम कुमार तिवारी को धनबाद का एसडीओ नियुक्त किया गया है। वहीं स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा परिवहन कल्याण विभाग में अवर सचिव रामनारायण सिंह को गढ़वा रंका का एसडीओ नियुक्त किया गया है। गोडाहाट परिसर में दुकान लगाने वाले फुटकर कुछ दिन से कुव्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ठेकेदार की वसूली और पूर्ण व्यवस्था नहीं होने के कारण सभी होलसेल दुकानदार नाराज हैं। हटिया परिसर में कोई समुचित व्यवस्था नहीं होने पर सभी दुकानदारों ने एसडीएम ऋतुराज को एक ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ने उन्हें आश्वस्त किया कि आपकी बात सुनी जाएगी। अगर आपकी और भी कोई मांगे हो तो उसे लिखित तौर पर हमें दे। प्रयास करेंगे कि मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। बहुत बढ़िया वातावरण रखा। वो बोल रहा है यही जो साहब कि आप लोग को अगर जो दिक्कत है हमको बोलिए, उसका सिद्धांत हम करेंगे, निकालेंगे और उसके बाद आगे जो तकलीफ है उसका भी हमको लिखित दीजिए। और आप लोग कृपया यहाँ आकर के बैठें और आदेश हम कर दिए, आप लोग यहाँ बेचें, जहाँ बेच रहे थे हाट पे वहाँ हाट पे आप बेचें और बेच खोज करें। वहाँ अगर आपको तकलीफ है आप लिख पढ़ के हमको दीजिए, उसका समाधान हम। पलामू के मेदिनी नगर के कुंजरा पट्टी में अनियंत्रित होकर ट्रक ने एक घर में जा घुसी है, जिसमें ड्राइवर और खलासी घायल हो गए। दोनों काफी देर तक ट्रक में ही फंसे रहे, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया। और घटना के बारे में बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण ट्रक अनियंत्रित हो गई और सीधे एक घर में जा घुसी। रांची से लोहरदगा जा रही ट्रेन की चपेट में आने से पूंदाग निवासी एक बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना नगरी थाना क्षेत्र के नया सराय की है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग सुबह करीब 8 बजे किसी काम से घर से निकले थे और उसी दौरान रेलवे लाइन क्रॉस करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आ गए। फिलहाल शव को पटरी से हटाकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। कहते हैं कलाकार का मनोबल टूटता है तो कलाकार गुमनामी के अंधेरों में खो जाता है। यह पंक्तियां किसी बड़े साहित्यकार के साहित्य के चंद लाइनों से नहीं है। इस वेदना को एक कलाकार महसूस ही नहीं बल्कि इस पीड़ा से गुजर भी रहा है। हम बात करें देवघर के प्रसिद्ध कलाकार नरेंद्र पंजियारा की। नरेंद्र बताते हैं कि अभी तक कुल 108 पेंटिंग बनाई है। उन्हें भारत सरकार से वैद्यनाथ पेंटिंग के लिए फेलोशिप भी मिल चुका है, लेकिन जरूरत है इसे स्थानीय तौर पर प्रोत्साहन देने की। माध्यम से चित्र श्रृंखला के माध्यम से हम दिखाने का कोशिश किए हैं। इसमें ये 108 पेंटिंग की श्रृंखला है, ज़्यादा ही बन गया है लेकिन 108 इसमें मानते हैं। तो पेंटिंग बनाने का तो अब बन गया है, भारत सरकार से फेलोशिप भी मिला, लेकिन इसका विकास तभी हो सकता है जब स्थानीय स्तर पर इसको रोजगार से जुड़ा जाए। और रोजगार से तभी जुटेगा जब जिला प्रशासन, झारखंड सरकार इसमें सहयोग करेगी। और तब चूँकि ये देवघर सांस्कृतिक राजधानी है, इसलिए यहाँ इसका विकास होना बहुत ज़रूरी है और जन जन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। जब ये रोजगार से जुड़ जाएगा तो स्वाभाविक है कि अपने आप मिथिला पेंटिंग की तरह ही फैलने लगे। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।